अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान टीम की नाक़िस कारकर्दगी के हवाले से पाकिस्तान टीम के हेड कोच की जानिब से भी ये प्लान अब सामने आ गया है और उन्होंने भी खुफिया रिपोर्ट अब भेज दी है, जिसमें उन्होंने अमली तौर पर पाकिस्तान टीम की नाकाम कारकर्दगी को वाज़े तौर पर हाईलाइट किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप मिशन में नाकाम कारकर्दगी, टीम में अदम इस्तेहकाम और खिलाड़ियों के दरमियान रंजिशें चप कलिशों से मुताल्लिक पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टियन ने जो अपने तकरीर में बात की थी उसको अमली तौर पर अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, ये परफॉर्मेंस देखकर ऐसा मालूम हुआ कि खिलाड़ियों के दरमियान चप कलिशें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के दरमियान डिसिप्लिन से मुताल्लिक मामला भी काफ़ी ख़राब हैं। खुफिया रिपोर्ट में उन्होंने ये भी चीज़ों को हाईलाइट किया कि जिस अंदाज से खिलाड़ी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब था और खिलाड़ियों के दरमियान जो रंजिशें थीं, इसकी वजह से भी टीम का माहौल ख़राब हुआ। पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंस इंतहाई ज़्यादा मायूस कुन रही। याद रहे कि इससे कबल भी पाकिस्तान टीम के सीनियर मैनेजर और सिलेक्शन कमेटी के रुकन वहाब रियाज की जानिब से भी एक रिपोर्ट जमा कराई गई थी, जिससे मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स ने भी मंदरजात सामने रखे थे। अब ये जो रिपोर्ट जमा कराई गई है गैरी क्रिस्टियन की जानिब से भी, उन्होंने भी खुफिया तौर पर ये रिपोर्ट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अरसाल कर दी है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी वो क्या इकदाम लेंगे। क्या वो इसी तरह खामोश रहेंगे या फिर जो उन्होंने एक चुटकुला छोड़ा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बड़ी सर्जरी होना बाकी है, क्या वो होगी या फिर अमली तौर पर वो सिर्फ़ एक बात थी जो अब दब चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम के चेयरमैन और सरबरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से जो बात की गई थी कि आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी करनी है, जिससे मुतालिक उन्होंने वाज़े तौर पर एक प्लान सामने रखा था। उन्होंने बात करते हुए कहा था छोटी सर्जरी हो चुकी है, बड़ी सर्जरी हम करेंगे। ये मामलात पर जो महरिकात सामने आए थे उससे मुतालिक भी इस वक्त तफसीलात सामने आ चुकी हैं। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले पर पाकिस्तान टीम की नाक़िस कारकर्दगी को लेकर सीनियर खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और कोचेस से मुशावरत कर रहे हैं। अमली तौर पर यह देखने को सामने आ रहा है कि हमने यही देखा था कि गुज़रते वक्त के साथ पाकिस्तान टीम की जब नाकाम कारकर्दगी किसी बड़ी इवेंट में होती है तो फिर पाकिस्तान टीम के कप्तान को तब्दील किया जाता है, जिसकी माजी में मिसाल 2023 वर्ल्ड कप में टीम की नाकाम कारकर्दगी की बुनियाद पर बाबर आजम को बाहैसियत कप्तान तब्दील किया गया। लेकिन अब तक ऐसे कोई जो है तफसीलात सामने नहीं आ रही हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकाम कारकर्दगी को लेकर जो सर्जरी मंजरनामे पर आने जा रही है, इससे मुताल्लिक कई ख्यालात सामने आ रहे हैं। मैनेजमेंट में तब्दीली का इम्कान वाज़े किया जा रहा है, चंद खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने की भी पेशकश और तजावीज़ सामने रखी जा रही हैं। आया पाकिस्तान टीम के हेड कोच को क्या तब्दील किया जाएगा, ये बात भी इस वक्त क्रिकेट के हलकों में उठ रही है। इन्हीं तमाम तर महरिकात की तफसीलात आपके सामने रखी हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो क्रिकेट का जो फ़ासला था ये क्यों इतना ज़्यादा हो गया। माज़ी तारीख को अगर देखें तो इसमें एक अहम नुक्ता ये है कि शॉर्टर फॉर्मेट पर होने वाली क्रिकेट T20 में जब पाकिस्तान टीम और हिंदुस्तान टीम मद्दे मुकाबिल हुई तो 2007 में सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप मुनक़्क़िद किया गया साउथ अफ्रीका में, जहां पाकिस्तान टीम और हिंदुस्तान टीम 2007 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में आमने सामने थे। तहम पाकिस्तान टीम को 5 विकेटों से महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में शिकस्त का सामना करना पड़ा और 2007 में पहली मरतबा हिंदुस्तान ICC मेंस T20 का चैम्पियन बना। तहम पाकिस्तान भी इस दौड़ में अपनी जो जद्दोजहद थी उसको जारी रखा हुआ था और पाकिस्तान ने भी 2009 में यूनिस खान की क़यादत में ट्रॉफ़ी को श्रीलंका के ख़िलाफ़ होने वाले फ़ाइनल मुकाबले में शाहिद खान आफरीदी की शानदार और ज़बरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत अपने नाम किया। लेकिन ये सफ़र यहाँ तक इख्तिताम नहीं हुआ। 2011 के अंदर हिंदुस्तान ने शानदार खेल पेश किया और फिर महेंद्र सिंह की ही कप्तानी में और सचिन तेंदुलकर को काफ़ी शानदार अंदाज से उन्होंने फेयरवेल दिया और हिंदुस्तान में होने वाले वर्ल्ड कप में उन्होंने ये भी ट्रॉफ़ी अपने नाम की। इसके बाद 2013 के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी हिंदुस्तान काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर वहाँ भी चैम्पियन बना और इंग्लैंड को वहाँ मात दी।
लेकिन पाकिस्तान टीम भी एक जानिब अपने खेल को पेश कर रही थी। 2017 में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान टीम ने ये बड़ा मुकाबला भी अपने नाम किया, लेकिन पाकिस्तान टीम की टेस्ट और ओडीआई में मुसलसल परफॉर्मेंस को लेकर तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी ग्रुप बंदी लॉबिंग का जो शिकार बन रहे थे, उससे मुताल्लिक भी मुख्तलिफ जो है ख़बरें सामने आ रही थी। इन्हीं मामलात पर एक जानिब जहां क्रिकेट के हलकों में बात हो रही थी, तो दूसरी जानिब हिंदुस्तान जो है उसने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए टेस्ट चैम्पियनशिप में वो फाइनल्स में पहुंचे, 2023 वर्ल्ड कप के वो फाइनल में पहुंचे और बिल आखिर उन्होंने होने वाले यूएस और वेस्ट इंडीज़ में 2024 में T20 मैंस वर्ल्ड कप का फ़ाइनल भी अपने नाम किया। लेकिन पाकिस्तान टीम सुपर 8 में भी जगह नहीं बना पाई और एसोसिएट यूएसए से भी शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा ग्रुप मुकाबलों में। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर इस वक्त क्रिकेट के हलकों में तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है और ये मामला अब यहाँ तक नहीं थमा है, लेकिन दूसरी जानिब हिंदुस्तान की क्रिकेट वक्त के साथ साथ बेहतर हो रही है। ये बड़ा सवाल है, इसी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। और आज के हमारे प्रोग्राम में काफ़ी ख़ास मेहमान हैं, बाहैसियत क्रिकेटर बहुत बड़ा नाम, बाहैसियत कप्तान बहुत बेहतरीन कप्तान, रिज़ल्ट ओरिएंटेड कैप्टन, और ये जिस वक्त कप्तान बने उस वक्त पाकिस्तान टीम के पास 9 कप्तान मौजूद थे, मतलब 9 खिलाड़ी ऐसे थे जो कप्तान बनना चाहते थे और उस वक्त ये कप्तान बने। जनाब राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है सर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और दूसरा ये कि जिस अंदाज से हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप फ़ाइनल खेला, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट पेश की, आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं, क्या सीक्रेट ऑफ सक्सेस है हिंदुस्तानी टीम की क्रिकेट वर्ल्ड कप में? यार वो लगातार अपने प्लेयर्स पे बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि कप्तान हमारा यही रहेगा लंबे टाइम के लिए। विराट के बाद अगर आए तो रोहित आए ना, तो वो कप्तानी लंबे अरसे के लिए उन्होंने वनडे का भी फाइनल खेला और टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेला, हार गए वो, लेकिन अब एक T20 का फाइनल खेला, वो जीत गए। दूसरा, ट्रस्ट करते हैं अपने प्लेयर के ऊपर। सिलेक्शन कमेटी से लेके उनका कोचिंग स्टाफ, तो BCCI और उनकी NCA सब एक पेज पे होते हैं। जो हमने तहकीक की है उससे मालूम चला कि ये लोग मेरिट पे बहुत हाई है, उस पर कंप्रोमाइज नहीं है। गलती हो सकती है, लेकिन हमारी कई लोगों से बात हुई, पुराने किरण मोरे से बात हुई, सबा करीम से बात हुई, विक्रांत गुप्ता से हो जाए, या बहुत सारे लोग हैं, आज़म अहमद साहब हो गए, तरुद्दीन साहब, तो सब एक ही बात करते थे कि हमारा सिस्टम चल रहा होता है, उसको हम छेड़ते नहीं है। ठीक है, जय शाह का एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है वहां पे, लेकिन कितनी इंटरफेरेंस है, ज्यादा तो नहीं है ना। वो तो अनाउंस किया उन्होंने कि यार ये 125 करोड़ हम देंगे आपको। तो ये एक फर्क है, ट्रस्ट और बिलीव अपने प्लेयर्स के ऊपर। सिलेक्शन कमेटी अजीत अगरकर को बहुत क्रेडिट जाता है, राहुल द्रविड़ को बहुत जाता है। एक टाइम देखो, एक सिस्टम के थ्रू राहुल द्रविड़ को बनाया गया, अंडर-19 से इंडिया से इंडियन मेन टीम, तो एक प्रोसेस है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। इतना छोटा सा एक चीज है कि मेरिट करनी है, बेईमानी नहीं करनी, अपने प्लेयर्स को, एक्स प्लेयर को सहूलत देनी है जिससे मुल्क को फायदा हो, क्रिकेट को फायदा हो। ये बेसिक थी उनकी। वो भी नहीं जीते, बहुत टाइम हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं तो जीतेंगे ना। और जीत के उन्होंने दिखाया कि हमारा सिस्टम मजबूत है और हम अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं और खराब विकेटों पे भी हम अच्छा खेल सकते हैं। उनको था कि शुभम दुबे अच्छा प्लेयर है, तो बिलीव किया उन्होंने, अक्षर पटेल को खिलाया, बिलीव था उनको। ठीक है, हार्दिक पांड्या की खराब IPL के बावजूद उन्होंने बिलीव किया उनको, अब हीरो बन के निकला वो। विराट कोहली को ओपन कराया, पर्पसली ओपन कराया उन्होंने, आखिरी मैच में उसने ट्रॉफी उठवा दी। ठीक है ना, रोहित शर्मा पे बिलीव था उनको। तो ये बिलीव ही तो है क्रिकेट में, ट्रस्ट है, और ये इतनी आसानी से आता नहीं है। तो क्रेडिट जाता है BCCI को और स्पेशली राहुल द्रविड़ को जाता है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस पर तबसरा किया, समंदर को कूज़े में बंद कर दिया, बड़े शानदार आपने इस पर लबकुशाई की। मुझे काइंडली ये भी बताइएगा, विराट कोहली के हवाले से भी बात की जा रही थी, मुसलसल क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो थे वो कह रहे थे कि विराट कोहली जिस नंबर पर खेल रहे वो नंबर दुरुस्त नहीं था। आया विराट कोहली अगर इसी तरह पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते तो अब तक इतनी तनकीद हो जाती, विराट कोहली को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता या फिर उनका नंबर चेंज कर लिया जाता। लेकिन हिंदुस्तान ने इस पोजीशन पर आकर ये जो फैसला किया वो अपने फैसले से फिर पीछे नहीं हटे। तो क्या समझते, इस पर आप क्या कहेंगे? में क्या होता है, वो जब डिसाइड कर लेते हैं ना
फिर वो इससे हिलते नहीं है। वो सिर्फ राहुल द्रविड़ का हाथ नहीं होगा या रोहित का, उनके साथ पूरी टीम होती है। उनके पास जो परफॉर्मेंस एनालिस्ट है ना, या डेटा एनालिस्ट जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो मामूली लोग नहीं होते। वो डिसाइड करके बताते हैं क्या ये कुलदीप यादव को जैसे अमेरिका में नहीं खिलाया न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, सिराज खेले और उनको पता था कि सुबह के मैच हमारे कितने हैं और रात के मैच कितने हैं हमारे, उसके हिसाब से टीम को तश्कील क्या बनाई गई। तो उनको खेलना ही था। जब रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कोई ओपनर चेंज नहीं किया अपना। एक एक्सपीरियंस ओपनर को दिया है कि यार फेल भी हो जाएगा, ये आखिर तक खेलेगा। जायसवाल कितना जबरदस्त प्लेयर है, 2 डबल सेंचुरी करके आ रहा था वो। ये बेंच स्ट्रेंथ आपको बता रहा हूँ, कितना जबरदस्त वो प्लेयर था। ह्यूमन गिल क्या जबरदस्त प्लेयर ऑफ द ईयर बन गया और सब कुछ रन रिकॉर्ड तोड़ा है, वो रिजर्व में चला गया। रिंकू सिंह वो टीम में नहीं था, वो रिजर्व। तो उसके बाद संजू सैमसन सबसे ज्यादा मैंने टॉप 5 में प्लेयर था, 500 प्लस रन किए, उसकी प्लेइंग में जगह नहीं बनी। सिराज बेंच हो गया। कुलदीप यादव बेहतरीन बॉलर नहीं खेल पाया शुरू के मैचेस। चहल से ज्यादा विकेट इंडिया की इंटरनेशनल में वो आईपीएल में ली हुई है, उसको भी ये बेंच स्ट्रेंथ है। इसके बाद जो बाहर प्लेयर जो अब आ रहे हैं, ठीक है, अय्यर है, वो होंगे, अभी आ जाएंगे टीम के अंदर, वरुण हो जाएंगे, वो आ जाएंगे, तो वॉशिंगटन सुंदर है, वो आ जाएंगे। तो कितनी बेंच स्ट्रेंथ के बाद जो टीम आ रही है इनकी, ठीक है ना, रयान पराग हो गए, वो टीम के अंदर आएंगे। तो बहुत सारे नाम है जो कि अभी हमें शो कर रहे हैं, याद नहीं, अगर देखें तो आपको टीम बन जाएगी। ये एक प्रोसेस है, ये वर्ल्ड कप का प्रोसेस नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई का प्रोसेस है जो कि एक टाइम से चला हुआ आ रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस अंदाज से उनका एक जो प्रोसेस है, जो उनका तरीक़ेकार है, वो काफ़ी मुनज़्ज़म अंदाज से होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक अहम सवाल यहाँ ये उठता है कि एक जानिब हम अपनी सिलेक्शन को देखें तो हमारी सिलेक्शन जो है वो सिर्फ पीएसएल पर हो रही है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल हमने नज़रअंदाज कर लिया है। लेकिन वहाँ जो सिलेक्शन हो रही है वो हम देख रहे हैं बाकायदा वहाँ की जो डोमेस्टिक है उसको तरजीह दी जाती है आईपीएल के निस्बत। तो फिर आपका इस पर क्या कहना है? हमें अपना कोई गोल सेट करना होगा, जिस तरीके से इंडिया काम कर रहा है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, आईपीएल को उस तरीके से नहीं देखते, एज अ लीग वो चल रही है, लेकिन डोमेस्टिक को बड़े ही उन्होंने जो है अहमियत दी है। सियासत बहुत आ गई हमारे क्रिकेट में। पहले पैसा नहीं था, जो हमारे नाम ले रहे हैं ना या हमसे पहलों के, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, क्लब क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है, डोमेस्टिक भी बहुत खेली, कम नहीं खेली हमने। और जो बोर्ड चलाने वाले होते थे ना, वो इसलिए नहीं आते थे कि हमें पैसा मिलेगा। जब पैसा आया ना बोर्ड में, यार ये यहाँ पे ये पैकेज मिलेगा, तो सारे पॉलिटिक्स तो है हमारे यहाँ, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है, तो पॉलिटिशियन ने अपने बंदे सारे भेज दिए बोर्ड के अंदर। उनका लेना देना नहीं था क्रिकेट, तो वहां आगे सीखे, 10 सालों में सीखे, वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे आ गए। आपका वास्ता पड़ता होगा, प्रोफेशनल नहीं है। बीसीसीआई में प्रोफेशनल हायर किया था उस पोस्ट के लिए, ठीक है ना, परफॉर्मेंस एनालिस्ट है या आपके पास डेटा एनालिस्ट है या बायोमैकेनिक्स है या जो भी है, वो पेरिट पे आएगा, वो फोन कॉल पे नहीं आएगा पॉलिटिशियन के ऊपर। हमारे जब पैसा आया ना पीसीबी की नौकरियों में, जॉब के एम्प्लॉइज में, तो बड़े बड़े पैकेजेस बनने लगे। तो बहुत सारे लोग एकदम से आ गए बोर्ड में, हम चलाएंगे, आप बोर्ड चलाएंगे। आपने देखा होगा कितने सारे हम जानते भी नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क आया। अगर हम यही लोग, स्पेसिफिक लोगों को जो जिनकी जॉब है वो दी जाए, वो अपने तरीके से काम करें, डोमेस्टिक चलाएं, इंटरनेशनल क्रिकेट चलाएं, पीएसएल चलाएं, ये 3 ऐसे शो में जहाँ क्रिकेटर्स को तो होना चाहिए, नामी गिरामी नहीं, तो तगड़ा होना चाहिए इंटरनेशनल वाला, जिसने दुनिया देखी हो। वो है नहीं डोमेस्टिक चलाने वाले। देखे ना, किसी का क्या नाम देना, इंटरनेशनल क्रिकेट चलाने वाले किसी का क्या नाम देना, कमिश्नर पीएसएल किसी का क्या नाम देना। तो हमारे यहाँ ये हो जाएगा। इवन हमारी सिलेक्शन कमेटी आप उठा के देख लें जो बनी थी, वो अभी तक है, उसमें कौन कौन नहीं है यार, 7 लोग। अब ये काम कर देंगे, जो जिस शहर का होगा ना या प्रोविंस होगा, उस शहर की बात नहीं करेगा। तो 5 तो एक ही शहर के, एक ही सिटी के हैं या एक ही प्रोविंस के हैं, तो कौन बात करेगा? असद शफीक एक टीम बनाएगा? सोचने की बात है ना, ये तो सोच नहीं रहे ये लोग। ये सिर्फ जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे।
गलत डायरेक्शन है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम जिस सिम्त पर काम कर रहे हैं हम वो दुरुस्त सिम्त पर काम नहीं कर रहे। लेकिन वक्त के साथ अगर हम देखें, इंडिया की डोमेस्टिक बेहतर हो गई, हमारी क्रिकेट उस तरीके से फ्लॉरिश नहीं कर पा रही है, तो इसकी क्या वजह है? हिंदुस्तान क्या अब आप देखें डोमेस्टिक हो रही है, बड़े पैमाने पर हो रही है, रणजी ट्रॉफ़ी वहाँ होती है, दीगर ट्रॉफ़ीज़ वहाँ हो रही हैं, उसको बड़ी अहमियत हासिल है। पाकिस्तान में जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हो रही हैं, दीगर चीज़ें हो रही हैं, उसको उतनी अहमियत हासिल नहीं है। तो हमारे क्या फ्लॉज हैं, उनकी क्या बेहतरी है कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम बैकफुट पे जा रहे हैं? इस दफा इन्होंने थोड़ी डिफरेंट सिलेक्शन की है, सारे परफॉर्मर नहीं लिए। कि होता क्या है कि जैसे हमने गलती की 5 ओपनर लेके चले जाए। इंडियन टीम में 2 ओपनर थे सिर्फ, आप इत्तेफाक से देखें, जायसवाल जो खेले नहीं और रोहित शर्मा। एक कन्वर्ट हुआ है जो कि बैंगलोर से खेल रहे थे, वो है विराट कोहली खेल रहे थे। तो ओपनर्स नहीं, उन्होंने अपने जो मैचेस हारे हैं 10 सालों में, नॉकआउट हारे, आईसीसी के इवेंट हारे हैं, वहां इन्होंने जायजा लिया कि यार हमें हार क्यों रहे, हमारे पास पूरी बैटिंग नहीं होती या पूरी बॉलिंग नहीं होती। ठीक है, लास्ट प्लेयर अगर हमारा खेल रहा है जो रविंद्र जडेजा खेल रहा है 6-7 नंबर पे आ रहा है, उसके बाद हमारी बैटिंग नीचे जा रही है, अश्विन होता है या कोई होता है, तो हम हार रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अक्षर पटेल को लिया, बॉलिंग पूरे 4 ओवर कर लेगा, बैटिंग पूरी कर लेता है, वो करके भी दिखाई। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या तो ऑटोमेटिक चॉइस थी उनके पास, 4 ओवर भी होते, छठा बॉलर है वो, 4 ओवर भी और बैटिंग भी है। तो 2 ऐसे प्लेयर 4 ओवर। फिर उसके बाद जो आउट ऑफ फॉर्म थे, जडेजा को थोड़ा सा रिलैक्स में हो गए वो, कि बैटिंग में जाऊं नहीं जाऊं कोई मसला नहीं है, बॉलिंग 2 ओवर कर लूं या 1 ओवर कर लूं कोई मसला नहीं, मेरी टीम के पास बॉलर पूरे हैं। फिर स्पेशल जान डाल दी कुलदीप यादव ने, वो यादव आ गए तो उनके पूरा बैटिंग भी कवर कर ली पूरी। 2020 में कितने 7-8 चाहिए ना आपको, अगर क्लच होते भी हैं। हमेशा इंडिया का ये मशहूर था, टेम्पलेट आ जाती थी कि 3 अगर पावर प्ले में आउट हो गए तो इंडिया मैच 90% हार देता। अब तो नहीं होता ऐसा, अभी भी 3 इनके 35 पे 3 आउट हो गए थे ना पावर प्ले में, आउट हो गया था, और जो कि रोहित शर्मा आउट हो गए थे, देखा ना, ऋषभ पंत आउट हो गए थे, फिर भी वो इतने रन लेके चले गए। पार्टनरशिप, ह्यूमन डूबे आए, देखे वो उनसे बॉलिंग नहीं कराई, वो उनको लिया उन्होंने, वो पार्टनरशिप अच्छी लगी। फिर उसके बाद एक और पार्टनर अक्षर पटेल, पहले अक्षर पटेल के साथ पार्टनरशिप ली। 2 पार्टनरशिप चाहिए, 70-50 की 2 चाहिए आपको, आपका 170 स्कोर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज नजर आया ये T20 जो कि आपने कहा ना आईपीएल से नहीं, आईपीएल के बड़े परफॉर्मर रह गए थे, बड़ी शोर में बेंच पे बैठे हुए, अभी मैंने नाम लिया था, बेंच पे बैठे हुए नहीं खेले। तो उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया, हारे या जीते हमें ऐसे ही जाना है। पाकिस्तान वाला मैच बिल्कुल क्लोज था ना, पाकिस्तान हारा हुआ मैच था। उनका स्टाइल अब ये हो गया है, 17वां ओवर करेगा आके जसप्रीत करेगा, 18वां वो करेगा, 19वां 20वां करते हैं। तो मैच आप दूसरी टीम लेके जा रही है एंड पे, लो स्कोरिंग पे, जैसे साउथ अफ्रीका ने किया, जैसे पाकिस्तान ने किया, बड़ी टीम है ना। तो ये खेलने का तरीका चेंज किया इंडिया। नॉकआउट जब आए या अच्छे मैचेस आए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने रन्स किए, 92 किए, उसको उड़ा के रख दिया। फिर अगला मैच आया, उसने 37-38 किए, फिर किए इंग्लैंड के खिलाफ उसने, फिर यादव ने किए, सूर्या कुमार ने। फिर फाइनल में आ जाते हैं तो किसने की, वो किए रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने किए। सीनियर, मिडिल और जूनियर जो जिनकी जगह नहीं बन रही थी, उन्होंने बिल्कुल अपने साबित किया कि हमारी जो सिलेक्शन है जस्टिफाई होती है। अच्छा, एक जानिब हम देखते हैं राशिद भाई, जब आप भी टीम में थे, जब आप भी कप्तान थे, तो उस वक्त एक बड़ा हमने देखा था टीम में 9 कप्तान और भी थे बनने के लिए तैयार, और अब भी ये मामला है। यहाँ पाकिस्तान टीम में ग्रुप बंदी होती है, लॉबिंग होती है कप्तानी के लिए, जो है हर खिलाड़ी अपनी सरधर कोशिश करता है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। रोहित शर्मा की क़यादत में हार्दिक पांड्या भी खेलता है, वहाँ रोहित शर्मा भी माजी में कप्तान रहे, कोई लॉबिंग नहीं होती है। ये ऐसा यहाँ होता है पाकिस्तान में, ऐसा क्यों है? हमारी क्या कमज़ोरियाँ हैं? नहीं, स्ट्रॉन्ग क्रिकेट अथॉरिटी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड है, ठीक है ना। वो अगर ये चीजें इजाजत दे देगा विद इन द बोर्ड, तो बोर्ड चलने वाला नहीं है, वीक हो जाता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, सिर्फ ये नहीं है कि कप्तानी, कौन बोलेगा उनके खिलाफ या कोई गलत हो रहा है, कौन बोलेगा। नंबर 1, सारे प्लेयर जो अच्छे बड़े बिग नेम के प्लेयर हैं, वो तो बीसीसीआई के साथ मुंसलिक है, आईपीएल के साथ ले लें,
या उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर एनसीए में ले लें या बीसीसीआई के टीवी पे ले लें, तो 80 प्लेयर होंगे ना जो लास्ट 10 ईयर में क्रिकेट छोड़ी या हो रहे होंगे, सारे एम्प्लॉय ऑफ बीसीसीआई। और बाकियों को पेंशन जो है ना वो बहुत अच्छी है। तो अपने जो क्रिकेट आज इंडिया की यहाँ तक पहुंची है, पहले उनको सहूलत दी उन्होंने, उनको घबराना बस होता है ना कि यार इनका चूल्हा ना बुझे। हमारा ही सिस्टम अलग है, ठीक है ना। हमारे 90% टॉप प्लेयर्स वही टांगे खींच रहे हैं। टीवी पे आपने देखा होगा, आपके साथ बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, और भी बहुत सारे लोग बैठते हैं। ये मौका मिलता है कि बोर्ड में जाने का, जितना बुरा कहोगे उतनी जल्दी आप बोर्ड के अंदर जाते हो। आपने जाते हुए देखा होगा, हाल ही में देखा होगा। तो उन प्लेयर्स को सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं उसमें जाएंगे नहीं। ये 1-2 महीने आईसीसी के होते हैं जिसके ऊपर वो रगड़ा लगा के फिर चले जाते हैं। तो आप 2 दिन में देखोगे बोर्ड के साथ बैठे हुए हो, पुराने बयान उनको दिखाएंगे तो वो बोलता है यार वो तो ऐसे ही बोल दिया था आपने देखा होगा। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो उन्होंने अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट किया है। हमने जो क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेटर कोई प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ, तो क्रिकेट कैसे प्रोटेक्ट होगी हमारी। आपको सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिकेटर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मैंने एक साहब को दिया था कि हमारे जो टेस्ट प्लेयर है उसको पेंशन है, रमीज राजा ने 1 लाख बढ़ा दी थी, 53,000 थी, 1,53,55 हो गई। आपके वनडे खेलने वाले, T20 खेलने वाले की पेंशन नहीं है। वो तो टीवी पे बैठेगा ना, वो समझ में आएगा, वो बैठेगा, वो बात करेगा जैसी भी करे। कोई आप पे के पास तैयार नहीं है, वो नहीं है आपके पास। फिर उसके बाद आप किस तरह से कहते हैं, आप जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, अब कप्तानी की बात कर रहे हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं वही कप्तान को उड़ा रहे होते हैं। तो आपने रवि शास्त्री को देख लिया होगा, राहुल द्रविड़ ने किस तरह से फादरली फिगर काम किया हुआ। हम किसको देंगे। हमारे खुद आके बोल रहे हैं यार कि ये कर रहे हैं हमारे प्लेयर, ये इससे बात नहीं कर रहा हो, ये हमारे टॉप लेजेंड्स बात कर रहे हैं। तो इनको कैसे फादरली फिगर बना सकते हैं। हमारे यहाँ बना ही नहीं, बनने नहीं दिया, क्योंकि टीम में टूट फूट होगी तो उनका उल्लू सीधा होता है, टॉप लेजेंड्स का होता है। और ये आपको पता है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आपको सब पता है कि किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो ये हमें पहले अपने आप को रिसर्च डिपार्टमेंट ही नहीं है पीसीबी में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाओगे तो पहले आपको पता चलेगा कि यार ये बुनियादें क्यों ढह गई हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये सारी जो गलतियां कोताहियाँ हैं, ये इस पर ना काम हो रहा है, ना चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। जाते जाते आखिरी सवाल आपसे सवाल से करूँगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने अपनी रिटायरमेंट्स का ऐलान कर दिया है। बाहैसियत क्रिकेटर आप क्या समझते हैं, दुरुस्त फैसला किया है इन तीनों खिलाड़ियों ने जिस नोट पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है? T20 इंटरनेशनल से उन्होंने रिटायरमेंट ली है। T20 वो खेलेंगे, आईपीएल से तो वो खेलेंगे जैसे MS धोनी खेल रहे हैं। तो बाकी हमें खुशी होगी कि ये तीनों प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आए वनडे, और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है ये। तो रिटायरमेंट ठीक है, मतलब राइट टाइम पे, और इतने अच्छे नोट पे, हाई नोट पे की है। और जरूरी था इनका कि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले T20, अभी वनडे और टेस्ट मैच तो ये खेल रहे हैं और आईपीएल भी खेलेंगे। तो इतने जैसे लोग सोचते हैं ना कि सारे फॉर्मेट में चले गए, ऐसा नहीं है। लेकिन राइट डिसीजन है, मैं तो बताऊं। रविंद्र जडेजा का भी ठीक है, समझे कि शोल्डर इंजरी के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं थी, शोल्डर इंजरी के बाद। ऐसे तो वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे हैं हमेशा, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हमेशा से फील्डिंग हो, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड फील्डर। लेकिन शोल्डर इंजरी के बाद उनकी परफॉर्मेंस पे असर हुआ, तो शायद ये देखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से क्विट किया हो। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और बड़ी शानदार गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम राशिद लतीफ़ गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और उन्होंने यही कहा। और पाकिस्तान टीम की जो नाकामियाँ थी उससे मुतालिक भी गुफ्तगू की, हिंदुस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी उस पर भी बिलखुसूस बात की, और यही कहा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर रही थी इस इवेंट में, और हिंदुस्तान ने जिस तरीके से परफॉर्म किया वो चैम्पियन बने, ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। ये कहना था राशिद लतीफ़ साहब का, और आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।